वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 319 पर आ जाइए और प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम स्टैटिक जीके का एक और इम्पोर्टेंट टेस्ट और इसमें हिस्ट्री पर फोकस करेंगे। 20 प्रश्न है इम्पोर्टेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर दो कथन है। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की दूसरी संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को उप दीवान नियुक्त किया था। कौन सा सही है इसमें? देखिए, दोनों के दोनों सही हैं। सी है इसका आंसर। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को उप दीवान नियुक्त किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने ही मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की दूसरी संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में लिया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से कब हुआ? ये पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक है, प्रथम कब हुआ, दूसरा कब हुआ, मैच वैच करने के लिए पूछ लेता है, याद रखिएगा। तो पहला हुआ 1845-46 में, और यहाँ दूसरा पूछ रहा, दूसरा हुआ 1848-49 में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल मतलब अंग्रेजों और सिखों के बीच में युद्ध। पहला हुआ 1845-46 में, पंजाब में ब्रिटिश सेना और सिख साम्राज्य के बीच लड़ा गया। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के बीच लड़ा गया। इस युद्ध के कारण पंजाब पर अंग्रेजों का पूरी तरह से नियंत्रण हो गया। यह क्षेत्र बाद में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत बन गया। तो विकल्प भी यहाँ पर सही है, क्योंकि दूसरा वाला पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसके समय में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन शुरू किया गया? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के समय में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। शॉर्ट में J.A. हिक्की भी लिखा रहता है। तो प्रश्न यही है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। कब किया था? 1780 में। किसके शासनकाल में? वॉरेन हेस्टिंग के। ABCD करके बनाए तो एक प्रश्न यहाँ से बनेगा, कब, दूसरा यहाँ से बनेगा, किसके शासनकाल में, तीसरा यहाँ से बनेगा। स्टेटमेंट में डाल देगा तो तीनों को एक में पूछ लेगा। कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता में मुस्लिम, उस समय का कलकत्ता, वर्तमान में है कोलकाता, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना हुई थी 1781 में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। 1781। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। इस मदरसे में अरबी, फारसी अरबी, मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था, और इसके जो स्नातक थे, जो ग्रेजुएट निकलते थे, वो ब्रिटिश राज में द्विभाषीय के रूप में सहायता करते थे। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF परचेज कर सकते हैं, नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 दो कथन है यहाँ पर। वॉरेन हेस्टिंग के समय में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज या विश्वविद्यालय कह लो की स्थापना की थी। गीता के अंग्रेजी अनुवाद का काम विलियम विल्किंस को वॉरेन हेस्टिंग ने ही प्रदान किया था। तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, जोनाथन डंकन कर रहा है, और गीता का अंग्रेजी अनुवाद विलियम विल्किंस कर रहा है। ये दोनों काम वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही हो रहे हैं, तो सी होगा इसका आंसर। दोनों के दोनों ठीक हैं। ये बहुत पूछते हैं इसको। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। कब की थी? 1791 में। यह कॉलेज हिंदू कानून और दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए बनाया गया था, और गीता के अंग्रेजी अनुवाद का काम विलियम विल्किंस को वॉरेन हेस्टिंग ने ही प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध निम्नलिखित में से किसके काल में हुआ था?
लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एलिनबरो, लॉर्ड हॉर्डिंग, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई एक तो है। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में हुआ था। बर्मा के प्रथम युद्ध का अंत यंडाबू की संधि से हुआ था, यांडबू की संधि से हुआ था, परंतु यह संधि बर्मा के इतिहास में ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं हुई और यह संधि समाप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसके साथ मिलकर ठगी प्रथा का अंत किया था? कर्नल स्लीमैन के साथ मिलकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सी है इसका आंसर। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन के साथ मिलकर 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया था। विलियम बेंटिक का शासनकाल क्या है? 1828 से 1835। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। गोलमेज सम्मेलन से प्रश्न बनते हैं। कुल मिलाकर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। पहला 1930 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किसके समय में हुआ था? किसके समय में हुआ था? देखिए, लॉर्ड वेलिंगटन के समय में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के बीच में लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। गोलमेज का पहला सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच में। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये प्रश्न बनते रहते हैं, पूछते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, सन 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी, यानी इंडियन रिफॉर्म कमीशन अंग्रेजी में। समिति, कमेटी, ठीक है ये भी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सत्य होगा? रिपन के द्वारा 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। यह अधिनियम चाय, कॉफी एवं नील की खेती पर लागू नहीं था। पूरा नाम है लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक इसको कहा जाता है। 1881 में पहला कारखाना अधिनियम लाया गया और ये जो प्रथम कारखाना अधिनियम था, चाय, कॉफी एवं नील की खेती पर लागू नहीं था। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों कथन सी है इसका आंसर। देखिए, लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर प्रतिबंध कर दिया गया। ठीक है, 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। यह अधिनियम चाय, कॉफी और नील की खेती पर लागू नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। पंजाब का कूका आंदोलन निम्नलिखित में से किसके समय में हुआ था? पंजाब का कूका आंदोलन हुआ था लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय में हुआ था। पंजाब का कूका आंदोलन 1871-72 में हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत बाबा राम सिंह ने की थी। यह आंदोलन मुख्य रूप से अंग्रेजों के द्वारा गायों की हत्या को बढ़ावा देने के खिलाफ था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सत्य होगा? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 में चुनाव जीता था। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों कथन सी होगा इसका आंसर। देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले
पहले भारतीय? दादा भाई नौरोजी ने लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। दादा भाई नौरोजी की बात हो रही है तो बहुत प्रश्न बनते हैं एग्जाम में इनसे। दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड सॉरी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और अन ऑफिशियल अम्बेसडर ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है इनको। इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने ब्रिटेन में भारतीयों का धन निष्कासन के उनके सिद्धांत की ओर ध्यान आकर्षित किया। ठीक है। और नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनके काम के लिए सम्मानित किया गया, जिसके वे संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इम्पोर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार ये अध्यक्ष बने। कितनी बार? 3 बार। ये पूछा था स्टेटमेंट बनाकर 2 बार बने तो गलत है, 3 बार बने। 1886, 1993 और 1906 में, याद रखिएगा। और भारतीय डाक ने या इंडियन पोस्ट ने 1963 में, 1997 में, 2017 में नौरोजी के नाम पर डाक टिकट जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? JB कृपलानी ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, भारत विभाजन के समय JB कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यह 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? इंग्लिश में डायरेक्ट एक्शन डे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर है 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया था। इस दिन को कलकत्ता का भीषण हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन हिंदुओं और मुसलमानों के बीच व्यापक सांप्रदायिक दंगे हुए थे। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? लाठी क्लब की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। लाठी क्लब हो गया, हिंदू अखाड़ा हो गया, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की स्थापना शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का कारण है? वेलेजली की सहायक संधि, अंग्रेजों के द्वारा भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करना, सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करना। ये तो पढ़ के ही करेक्ट लग रहा है, सारे के सारे करेक्ट डी है इसका आंसर उपरोक्त सभी, ये सभी। देखिए, 1857 के विद्रोह को जन्म देने वाले कारणों में राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और धार्मिक कारण प्रमुख थे। राजनीतिक कारणों में वेलेजली की सहायक संधि, डलहौजी की व्यापक नीति की महत्वपूर्ण भूमिका है और अंग्रेजी प्रशासन के सुधारवादी फैसले जैसे कि सती प्रथा को अंग्रेजों ने बंद करवाया, दास प्रथा का उन्मूलन करवाया। भारतीयों ने इसे अपनी धार्मिक धर्म की संस्कृति पर प्रहार माना। ठीक है, कि अंग्रेज हमारे धर्म में घुस रहे हैं। देखिए, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था, उन्हें पदोन्नति से वंचित रखा जाता था, न्यूनतम वेतन दिया जाता था और उन्हें समुद्र पार विदेशों में भेजा जाता था काम करने के लिए, जिससे सैनिकों में असंतोष फैल गया। सैनिक कौन से थे? भारतीय सैनिक ही तो थे जो अंग्रेजों या अंग्रेजों के साथ मिलकर जो है ब्रिटिश सरकार के अधीन कार्यरत थे। चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग को 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। उपरोक्त सूची में गलत मेल की पहचान कीजिए। विद्रोही नेता और यह है विद्रोह का केंद्र। 1857 का विद्रोह है ये। बहादुर शाह जफर दिल्ली, बहादुर शाह दिल्ली, बेगम हजरत महल लखनऊ, कुंवर सिंह जगदीशपुर, नाना साहब के सामने लिखा झांसी। बहादुर शाह जफर या द्वितीय दिल्ली ठीक है, बेगम हजरत महल लखनऊ ठीक है, बिहार का कुंवर सिंह, बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह ठीक है, नाना साहब के सामने झांसी गलत लिखा है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। नाना साहब ने किया था कानपुर में।
तो विद्रोह का स्थान है, भारतीय नेता हैं। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से, कानपुर में नाना साहब ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और ग्वालियर में तात्या टोपे, दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय, बरेली में खान बहादुर खां, इलाहाबाद व बनारस में मौलवी लियाकत अली, बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह, बहुत पूछते हैं इसको बीपीएससी में और दूसरे स्टेट के पीसीएस में भी, और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, वर्तमान का अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में दो कथन है, यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा? अवध में विद्रोह सबसे लंबे समय तक चला, दिल्ली इस विद्रोह का सक्रिय केंद्र था। बिल्कुल ये करेक्ट हैं, दोनों के दोनों सी है इसका आंसर। देखिए, अवध में विद्रोह सबसे लंबे समय तक चला। अवध में विद्रोही ग्रामीण थे, ये लोग क्षण भर में इकट्ठा होते और क्षण भर में लुप्त हो जाते थे। इनमें ग्रामीणों की संख्या भी अधिक थी और उनके पास हथियार भी पर्याप्त मात्रा में थे, तो पहला वाला सही है। दूसरा वाला सही है, दिल्ली 1857 के विद्रोह का सक्रिय केंद्र था। अब इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहले दमन की शुरुआत कहाँ से हुई? 1857 का विद्रोह जहां से शुरू हुआ था मेरठ से, दमन भी सबसे पहले वहीं से ही हुआ। ठीक है, सबसे पहले मेरठ में दबाया गया, उसके बाद दिल्ली में दबाया गया, कानपुर में दबाया गया, फिर लखनऊ में और फिर झांसी में दबाया गया। सबसे ज़्यादा सक्रिय केंद्र 1857 के विद्रोह के दिल्ली था, कानपुर था, लखनऊ था, तो ए है इसका आंसर। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा 1857 के विद्रोह के दमन का सही क्रम, सबसे पहले मेरठ में दबाया गया, फिर दिल्ली में दबाया गया, फिर कानपुर में पहले दबाया गया, उसके बाद लखनऊ में, फिर अंततः झांसी में। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग? लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। वह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश क्राउन के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। तो हिस्ट्री के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। ये क्विक रिवीजन चल रहा है, बहुत बेनिफिट देगा एग्जाम में। एग्जाम की डेट निर्धारित हो गई है आयोग के द्वारा 22 दिसंबर 2024 को। ठीक है, लगभग 40 दिन का समय बचा है, 35 दिन का।